साथियों नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। मैं रविंद्र सिंह गांधी हल्द्वानी से। दोस्तों, आज का वीडियो मेरे लिए बहुत बेहद जरूरी है आप लोगों के बीच में बनाना। और मेरी जो बातें हैं उसको कोई भी साथी हमारे उत्तराखंड के, हमारे जनपद के, हमारे तहसील के कोई भी अन्यथा न ले। मैं एक डिजिटल क्रिएटर हूं, एक कंटेंट क्रिएटर हूं, आप मुझे व्लॉगर भी कह सकते हैं। और मैं अपनी मन की बात आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे उत्तराखंड में पंचायती चुनाव होने हैं और हम हर पंचवर्षीय में एक योग्य कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। साथियों, अब वक्त आ गया है डिजिटलाइजेशन का, अब आ गया है युवा पीढ़ी का, अब आ गया है शिक्षित वर्ग का। साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप चुनाव ऐसे प्रत्याशियों का करिए जो शरीर से भी चुस्त हो, दुरुस्त हो, एक्टिव हो, शिक्षित हो और अपनी आवाज को ब्लॉक में बड़े मजबूती के साथ रखने का कार्य करने वाले ऐसे ही उम्मीदवार का आप चुनाव करें। साथियों, 5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं और कई बार ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसे शिकायत आते हैं कि हमारे प्रधान इतने एक्टिव नहीं है, इनकी डलनेस है। तो कई ऐसी योजनाएं जो होती है वो धरातल पर ही नहीं आ पाती है। प्रधान ऐसे चुने जो हर गांव वालों को समझे, हर बिरादरों को समझे कि मामले को कैसे सॉर्ट आउट करना है। कई बार ऐसे हो जाता है कि रास्तों को लेकर भी गांव में बड़ी असमंजस वाली स्थिति आ जाती है कि यार ये रास्ता नहीं दे रहा है तो मैं काम ही नहीं करता हूं। तो ऐसे प्रधान का चुनाव करें कि वो बीच का रास्ता निकाल करके हमारे गांव के अगर कहीं पर सड़कें जो है पैदल चलने लायक मार्ग जो खराब है उनको सुधार करने वाले ऐसे प्रधानों का चुनाव करें। साथियों, मैंने कई ग्राम सभाओं में देखा भी है कि झाड़ी कटान की काफी समस्या होती है और सौर ऊर्जा लाइट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं, पेयजल से लेकर समस्या है। तो मैं आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि उस प्रत्याशी का, उन प्रत्याशियों का आप चयन करिए जो रियली में एक्टिव है। और सबसे बड़ी बात, जात बिरादरी को न देखते हुए योग्यता को देखकर आप चुने। साथियों, आपके मन में हमेशा एक संशय भी आता है कि हर कोई चुनाव के टाइम में आते हैं, वादे करते हैं, प्रलोभन देते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब एक बार नियुक्त हो जाते हैं तो फिर वो ऐसा कार्य नहीं करते हैं। साथियों, आप हर किसी को कोसते हो, हर कोई कोसते हैं, हम भी कोसते हैं, विधायक लोग भी, सांसद लोग भी अपना घर भरने का कार्य करते हैं। तो ये तो हमारे गांव के साथी हैं, तो उनका भी कुछ न कुछ बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गमन करे या गलत काम की ओर जाए, लेकिन उनका भी कुछ न कुछ बनता है। अगर वो इस समाज सेवा के फील्ड में अगर वो उतरना चाह रहे हैं तो वो पूरा फुल टाइम अगर जनता को दे रहे हैं तो कुछ पारितोषिक उनका भी बनता है। लेकिन मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप एक योग्य उम्मीदवार का चुनाव करें क्योंकि डिजिटल का जमाना है। और मैंने पूर्व में भी देखा है कि पहले के पटवारी होते थे और आजकल की जो युवा पीढ़ी पटवारी है, आप उनमें अंतर देख लीजिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप पहले के बैंक कर्मचारी को देखिएगा और आज के आप युवा बैंक कर्मचारी को देखेगा, कौन ज्यादा तेजी से काम करता है और कौन फास्ट काम करता है। बस आप इसी बात का अंदाजा लगा लीजिएगा। बाकी आपकी सोच, आपके विचार। और कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि जो गांव की मूलभूत समस्याएं हैं, गांव घरों में काफी जानवरों का खतरा रहता है, सोलार लाइट, पेयजल योजना और जहां जहां पर बरसातों में पैदल यात्राएं जिनमें पैदल लोग चलते हैं, वहां पर जो बड़ी समस्या आती है, उन्हीं का निस्तारण करने वाले ऐसे ठोस प्रधान का आप चुनाव करिएगा। साथियों, धन्यवाद।